नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। तमाम उठापटक के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नायब सिंह सैनी की बजाय क्या किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हरियाणा में घोषित किया जा सकता है, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम पर है वो मोहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक के बाद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता है वो चुन लिया गया है। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। राज्यपाल से मिलकर नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने के लिए जो ज़रूरी बहुमत होता है तमाम विधायकों की लिस्ट देके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो शपथ लेंगे। नई सरकार है, उसका गठन है, वो कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद वो हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये तो यहाँ तक की बात है, लेकिन अब इसके सियासी मायने क्या हैं? जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में ही इतना अच्छा जो नतीजा है वो निकलकर सामने आया, बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाई। तो इसके सियासी मायने हैं वो क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि नायब सिंह सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को दोबारा से सांधने की है वो कोशिश की है। नायब सिंह सैनी को जो पिछली जो भाजपा की सरकार थी 6 महीने पहले है मुख्यमंत्री घोषित किया था, तब भी भाजपा का यही मानना था कि ओबीसी एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इस चुनाव में भाजपा की ये रणनीति है पूरी तरीके से वो कारगर साबित हुई। आगे भी भाजपा का यही प्रयास है कि ओबीसी वोट बैंक में फिर से वही अच्छा मैसेज दिया जाए कि ओबीसी वोट बैंक की ओबीसी कैटेगरी से है वो मंत्री है वो भाजपा ने दिया है। और इसके साथ साथ भाजपा ने ये भी साबित किया है कि भाजपा आलाकमान किसी भी दबाव के आगे किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कुछ लोग हैं जो दबाव के तहत वो चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी की बजाय उन्हें मुख्यमंत्री है वो घोषित किया जाए। राव इंद्रजीत को लेकर भी तमाम खबरों का बाजार है वो गर्म रहा। कृष्ण बेदी हैं या अनिल विज साहब हैं, उनको लेकर भी खबरें हैं या अटकलें हैं वो लगातार चली। लेकिन भाजपा आलाकमान ने फिर से अपनी सार्थकता को, अपनी मजबूती को साबित करके ये दिखा दिया कि पहले जो घोषणा अमित शाह ने की थी कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही ये सरकार है वो बनाई अब जा रही है और उन्हीं को मुख्यमंत्री है वो बनाया जाएगा। तो अमित शाह ने जो बात कही थी अपने वादे पर वो खरा उतरे हैं, नायब सिंह सैनी के नाम की है वो घोषणा करके। और बीजेपी की एक और कमाल की रणनीति है वो इस चुनाव में दोबारा से सफल हुई है और भाजपा इसे अन्य प्रदेशों में भी आजमा चुकी है कि भाजपा ने हरियाणा में जो चुनाव लड़ा था उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा करके हरियाणा के चुनाव में भाजपा गई थी। और ये उनका जो उपयोग है वो पहले भी इस तरह का प्रयोग है कई राज्यों में कर चुके हैं, हरियाणा में भी ये प्रयोग है वो पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है। और इसकी बजाय अगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कभी भी मुख्यमंत्री के फेस के ऊपर है वो चुनाव में है वो नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ जो नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने खुद की विश्वसनीयता को, खुद की राजनीतिक काबिलियत को इन चुनावों में साबित किया है। क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हुए या कांग्रेस के अन्य नेता हुए, एक तरीके से नायब सिंह सैनी को डमी मुख्यमंत्री या रबड़ स्टाम्प वाला चेहरा है वो लगातार बताते थे। ऐसा कई चुनावी रैलियों में है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयान दिए गए थे। लेकिन उनके आलोचकों के मुंह पर करारा जवाब है वो नायब सिंह सैनी ने दिया है और खुद की राजनीतिक काबिलियत को भी इस चुनाव में उन्होंने साबित किया है। और नायब सिंह सैनी एक और बड़ा उदाहरण है वो हरियाणा में है वो कल पेश करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था, अपनी इस बात को दोहराया था कि सीएम की शपथ लेने से पहले हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मैं दूंगा। और इसको नायब सिंह सैनी हैं कल सही साबित करने वाले हैं। आज उन्होंने कहा कि कल सीएम की शपथ लेने से पहले हरियाणा प्रदेश के 24,000 युवा ऐसे होंगे जिनको
नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाएगा। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले इस तरह का पहला उदाहरण है जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी हैं वो पेश करने हैं वो जा रहे हैं, और ये भाजपा की आगे की हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी मील का पत्थर है वो साबित होने वाला है। और साथ साथ कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो भाजपा है वो कई मैसेज देने का प्रयास है वो हरियाणा से है वो करने वाली है। कहा जा रहा है 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्री कल नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ है वो आने वाले हैं। तो ऐसे में भाजपा पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहती है कि एक ऐसा राज्य जिसकी ज़मीन पर सबसे बड़ा किसान आंदोलन है वहाँ पर हुआ, लेकिन उसी प्रदेश में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार है वो बनाई है। तो भाजपा कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है पूरे देश भर में कि भाजपा की कहीं पर भी बगावत है वो नहीं है, और किसानों के साथ जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी नाराज़गी थी, शायद है वो अब सुलझा ली गई है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उनके बाद उनके आकलन है वो लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखिए कि मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल था, कई ऐसे मुद्दे थे उनके खिलाफ जो उपजे, जिनको लेकर प्रदेश की जनता में है खासी नाराज़गी है वो हो गई थी, और भाजपा ने उन्हें चेंज करके ये एक तरीके से मान भी लिया था कि जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं शायद उनके दम पर अब चुनाव में है वो नहीं जाया जा सकता, इसलिए उन्होंने उन्हें बदल के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब साथियों, कांग्रेस के सामने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से एक बड़ी चुनौती सामने आन खड़ी हो गई है कांग्रेस के सामने, जो है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टारगेट करना कांग्रेस के लिए काफ़ी आसान हो चला था, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर उनको घेरा जा सकता था आसानी से। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जब से हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली है, अपनी एक संजीदगी से, अपने एक शराफत भरे व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से एक आम जनमानस में एक अलग से जगह बनाने का है उन्होंने है वो अपनी एक अलग से जगह बनाई है। नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से 6 महीने में जो बदलाव किए हैं, जिस तरह के जो वायदे किए थे, कल आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो उनका मानोदय है उन्होंने वादा किया था वो बढ़ा दिया है। कल 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र है वो देने जा रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी की जो इमेज हरियाणा प्रदेश में बनती जा रही है, उससे पार पाना अब कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनकर वो जरूर सामने आएगा। शुक्रिया।